जैसा कि हम लोग आज अम्बेडकर पार्क में आए हुए हैं, अमेठी चौराहा। आज यहाँ कुछ कार्यक्रम रखा गया था जो छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिन पे, और साथ ही शोभ सभा भी रखी गई थी। आज बात करते हैं हम अमेठी जी। भैया नाम क्या है? मैं अरुण कुमार शास्त्री, भीम आर्मी अयोध्या मंडल संयोजक हूँ मित्र। भैया क्या कार्यक्रम है यहाँ? आज दो कार्यक्रम थे। एक हमारे रहबर जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम था। दूसरा हाल ही में अमेठी में पोस्टेड सड़क हादसे में दिवंगत हुए मंजीत भाई के एक शोक सभा का कार्यक्रम रखा गया था। तो थोड़ा फ़ोटो दिखा दीजिए भैया, जिनके उपलक्ष्य में आज शोभ सभा रखी गई हुई है। आप देख सकते हैं मंजीत सिंह उप निरीक्षक जो अमेठी में पद पे तैनात थे। भैया ये बताइए, हो जाए, इटावा में जी एक 22 जून को एक कांड हुआ है जिसमें कुछ कथावाचक जो कथा करने गए थे, उनके बारे में आप कहना चाहें? मित्र, अगर आप समता समानता बंधुत्व अर्थात संविधानवादी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो मैं आपको बता दूं, समानता का अधिकार सभी को है, A to Z ऑल पर्सन ऑफ ऑल पीपल। लेकिन जो सनातनी व्यवस्था में लिप्त हैं, जो मनु की औलादें हैं, गोडसे और सावरकर की औलादें, अपने आप को सर्वोच्च मानते हुए अभी हाल ही में इटावा जनपद में एक कथा के आयोजन में OBC समाज से गए कुछ व्यक्तियों पर उन्होंने हाथापाई की और वहाँ की महिलाओं ने अपने मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया और उनके सर के बाल तक मुड़वा दिए। लेकिन मैं एक वर्ग विशेष होने के नाते उन पर कहूँगा और उनके नेताओं को भी स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि पूर्व में आप देख भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आवास गौमूत्र से धुलाया गया, लेकिन वो इस बात से वो चेत नहीं पाए, उनमें ये चैतन्यता नहीं आ पाई कि वो आखिर हैं क्या। जबकि संविधान के अकॉर्डिंग SC OBC माइनॉरिटी डिवाइडेशन किया गया, लेकिन वो अभी उसी व्यवस्था में हैं जो सनातनी व्यवस्था जिसे कहा जाता है या हिंदुत्ववादी व्यवस्था कहा जाता है, जो अगर कहें तो नाम भूलिए, अखिलेश जी तो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं बुला के मंच पे। देखो, अखिलेश जी का काम है हो हल्ला करवाना और मीडिया सोशल मीडिया पे आ जाना। बाकी वास्तविकता ज़मीन पर वो कितने एक्टिव हैं वो आप भली बात जान सकते हैं, क्योंकि वो संविधान प्रिय तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुजन नायक बाबा साहेब का संविधान लेकर पूरे लोकसभा चुनाव में टहले, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहेब पर यही तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह ने जब टुकाची बयान दिया, उसके परिप्रेक्ष्य में एक लफ्ज़ नहीं निकला। ऐसे हरामखोर नेताओं को मैं तवज्जो नहीं देता। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? मेरा डॉक्टर अध्यक्ष नाम है, इसका अम्बेडकर कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, उदयराज नाम है। ठीक है चाचा। आपका क्या नाम है? मैं संजय कुमार बौद्ध, अमेठी। आप क्या कहना चाहेंगे जो इटावा में कांड हुआ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी निंदनीय घटना है, चूँकि जो बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध ने मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव में कहीं कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार है, सब कथा कह सकता है, किसी जाति विशेष के लिए स्पेशल नहीं बना है कि हमारा ही समाज जो है कथावाचक कह सकता है। जो है विद्वान, अर्थात कहने का मतलब विद्वान हर वर्ग में हो सकते हैं। तो विद्वान अगर है कोई व्यक्ति और कथा कह रहा है तो कोई उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये तो घोर निंदा की जाए कि जो है ऐसा उस समुदाय या उस परिवार या उस व्यक्ति विशेष के साथ जो घिनौना व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है। उस पर सरकार को पूरी तरह से
जो है लगाम कसनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है उनके खिलाफ़ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो अखिलेश जी तो उनको मंच पे बुला के उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको प्लस 51,000 रुपये भी दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? वो सम्मान करना अलग चीज़ है, लेकिन कि जो व्यक्ति विशेष के खिलाफ लोगों ने घिनौना व्यवहार किया है वो अलग चीज़ है। सम्मान करना, सम्मान कर देने से कहीं किसी का जो अपमान हुआ है वो सम्मान में कहीं नहीं बदला जा सकता। ये जो है समाज के लिए पूरी तरह से बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन यादव समाज के तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये कथा हो गई, कोई भी प्रोग्राम हो गया, तो हम जो है पंडित से ना करा के हम यादव से ही कराएंगे, ऐसा क्यों? भाई चूँकि विद्वान कहीं लिखा भी नहीं है कि विद्वान हर समाज का हो सकता है, कथावाचक हर समाज का हो सकता है। आप उठा के देख लीजिए, अंजलि मौर्य उधर इटावा मैनपुरी की हैं, वो भी कथावाचक करती हैं। गुप्ता एक हैं इधर जो कि सनातनी धर्म के कथावाचक हैं, वो भी गुप्ता हैं। तो जाति के ऊपर कहीं कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए कि ये किसी विशेष जाति का उच्च वर्ग का ही हो तो कथा हो। कथावाचक के गुण होने चाहिए, विद्वता होनी चाहिए। अगर विद्वता कोई किसी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी में अगर है वो गुण, तो उसको भी कहने का पूरी तरह इस संवैधानिक अधिकार में उसको अधिकार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज़ अरुण कुमार के साथ।